पहले तो यह है कि कुमार विश्वास की इतनी औकात नहीं है कि वो एक देशभक्त संगठन के बारे में कोई टिप्पणी दे सके। फिर भी 40-50 लाख रुपए की फीस लेकर कुमार विश्वास ने कल जो मंच से अनर्गल टिप्पणी की है, उससे पूरा उज्जैन का हिंदू समाज उद्वेलित है और सबने मिलकर चेतावनी दी है कि कुमार विश्वास अपने शब्द वापस ले, अपनी कही गई बातों को लेकर माफ़ी मांगे, अन्यथा आने वाले 2 दिनों में जो उसके और कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को हम होने नहीं देंगे। और वास्तव में कुमार विश्वास पूरे व्यावसायिक कवि है। 2015 के पहले राम जी के ऊपर उनकी एक कविता रही थी, वो प्रेयसी के गीत गाते रहते थे, किंतु वर्तमान समय में भगवान राम के बारे में जो पूरे विश्व में स्वीकार्यता बढ़ी है, राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, तब व्यावसायिक मानसिकता अपनाकर उन्होंने भगवान राम जी को पकड़ लिया है। राम जी के बारे में कथा करें, राम कथा का आयोजन करें, हम उसके समर्थक हैं। किंतु इस आड़ में यदि वो उलझुल टिप्पणी करेंगे उस संगठन के प्रति जिन्होंने विगत 100 सालों से इस देश को गढ़ने के लिए, देश को बनाने के लिए हजारों स्वयंसेवकों ने अपना समय दिया है, जीवन दिया है, और आज देश का प्रधानमंत्री एक स्वयंसेवक के नाते पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ा रहा है। उज्जैन की जहाँ तक बात करें तो राजाभाऊ महाकाल संघ के स्वयंसेवक के नाते गोवा में जाकर अपने प्राणों की आहुति देते हैं। विष्णु श्रीधर वाकणकर पुरातत्व के क्षेत्र में जिन्होंने भीमबेटका सहित कई पुरातात्विक चीज़ों को खोजा है, तब की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा था। हमारे जो पहले सरसंघचालक जी रहे वो MBBS थे, उस समय देश में चंद MBBS हुआ करते थे, किंतु उन्होंने उस नौकरी को छोड़कर इस देश की सेवा का मार्ग चुना। तो वास्तव में देशभक्त संगठन के बारे में उनके द्वारा जो टिप्पणी कही गई है वो घोर आपत्तिजनक है और उसका पूरा समाज जोरदार तरीके से विरोध कर रहा है। जय जय सिया राम। कल क्षिप्रा के तट पर उज्जैनी में बहुत खराब स्वास्थ्य और बुखार के बावजूद, आज भी ये बुखार है, लेकिन महाकाल बाबा ने कृपा की तो 2 घंटे से अधिक समय मैं राम कथा और उसकी प्रासंगिकता पर बोल सका। कथा प्रसंग में मेरे कार्यालय में काम करने वाले एक बालक के विषय में मैंने एक टिप्पणी की जो संयोग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करता है, पढ़ता लिखता कम है, बोलता ज्यादा है। तो मैंने उससे कहा कि तुम पढ़ा करो, तुम पढ़ते नहीं हो, वामपंथी कुपढ़ है और तुम अनपढ़ हो। सिर्फ इतनी सी बात मैंने ये कही और इसे कुछ विघ्न संतोषियों ने इसे ज्यादा फैला दिया। आज मुझे कुछ समाचार मिले कि कुछ मित्रों ने कहा कि हम इस कथा को भंग करेंगे। तो भाई आप ध्यान रखिएगा कि राम की कथा कौन भंग करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और मैं उज्जैनस्थ अपने सभी मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वहां पर पहुंचें और मैं जो बोल रहा हूं उसका अर्थ आप उस तरह से लगाएं जो मैं बोल रहा हूं। यदि आप किसी नए अर्थ में उसे समझेंगे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तदुपरांत आपकी इस सामान्य बुद्धि में अगर ये प्रसंग किसी और तरीके से चला गया है तो उसके लिए मुझे माफ करें, क्षमा करें। 2-2.5 घंटे में जो उत्सव धर्मी हो, जो अच्छा हो, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा से नवनीत निकल सकता हो, उसे लेने की कोशिश करिए। और आज प्रार्थना में बैठते समय भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जिन्होंने भी ये विघ्न संतोष पैदा किया है, ईश्वर उनकी बुद्धि को भी मलिनता से दूर करे, भगवान से जोड़े, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जोड़े। मैं पुनः स्पष्ट करूं, मैं एक कथन मेरे कार्यालय में रहने वाले एक व्यक्ति के बारे में था, एक बालक के बारे में था, और ऐसी बात तो मेरे पिता भी मुझसे कहते हैं, बड़े मूर्ख हो तुम, जो स्वयं आप जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं कि संघ के बड़े पदाधिकारी हैं, मेरे भाई भी। ऐसी बातें तो सभी बोलते हैं, लेकिन मैंने उस लड़के से बोला जो आयु में बहुत छोटा बच्चा है, इसलिए बोल दिया और वो आपको अपना मान के मैंने वहां सूचित कर दिया। तो अब आप आइएगा और सुनिएगा। आज शंकर के राम पर, इन 2 विभूतियों के संयोजन पर कुछ कहने का बड़ा मन है। ऐसा मन दीजिए कि अच्छे से बोल पाऊं, गला भी ठीक हो पाए, बुखार भी उतर पाए। महाकाल बाबा कृपा करे और राघवेंद्र सरकार राम आप सबका कल्याण करे।